दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है क्रिप्टो लर्निंग सीरीज में। इस सीरीज में हम क्रिप्टो को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल का स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। और उसी सीरीज में आज हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे इंपल्स मूव और करेक्टिव मूव क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनना। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में या फिर आप स्टॉक मार्केट में आए हो और अभी आप देखो, जो भी 90% लोग हैं वो मीडियम क्लास फैमिली से आते हैं और उनको लगता है कि रातों रात हम यहाँ पे आएंगे तो अमीर बन जाएंगे। देखो, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर से भी 2 पैसा कमा रहे हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर से कमा रहे हो, आप 15 से 20 हजार रुपए की सेविंग करते हो पूरे महीने में। और ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप उस एक महीने की सेविंग को 1 घंटे में जीरो कर देते हो। तो दोस्तों मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप जिस भी परिस्थिति में हो, 6 महीने और इसी परिस्थिति में सर्वाइवल कर दो। ठीक है, और 6 महीने तक आपका जो भी काम है ना, वो केवल लर्निंग का काम होना चाहिए। आप मान लीजिए मैं हर रोज एक वीडियो दे रहा हूं, आपको ज्यादा सीखना है, आपका दिमाग में जो भी क्वेश्चन आ रहा है ना इस चीज से रिलेटेड, उसको यूट्यूब पे डाल दो, उससे रिलेटेड आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे, वहीं से सीखो और पेन कॉपी रखो। और 6 महीने में इतना कुछ सीख लो कि 6 महीने बाद आप ट्रेडिंग में आओ तो उसके बाद अगर आपका लॉस भी होगा तो आपका रिग्रेट नहीं होगा, आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आपने सीख के वो लॉस किया है। और अभी जब आपका लॉस हो जाएगा ना, पूरे महीने की सेविंग एक दिन में या 1 घंटे में जाएगी ना, तो आपका जब भेजे की जो बसड़ होगी ना, वो आप सोच भी नहीं सकते किस लेवल की होगी। तो चलिए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है इंपल्स मूव क्या होते हैं। तो देखो, इंपल्स मूव को समझाने के लिए मैं आपको बता दूं, इंपल्स मूव वो मूव होते हैं जहां पे मार्केट तेजी से या तो अप जा रहा हो, ठीक है, या फिर मार्केट तेजी से नीचे आ रहा हो, इसे हम इंपल्स मूव कहते हैं। ठीक है, अब इसमें के की फीचर क्या है वो देखेंगे, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है मार्केट की वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले की फीचर से देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले आता है इसमें आपको एक हाई मोमेंटम के साथ होता है। ठीक है, हाई मोमेंटम होता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो जो रेजिस्टेंस होते हैं वो कम काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम करते हैं, ये ध्यान रखना। इसके साथ ही मार्केट में कन्वेंशन, जो इसको क्या बोलेंगे आप अच्छे से, ट्रस्ट या लोगों का कॉन्फिडेंस होता है ना, वो हाई होता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस हाई होता है यहाँ पे लोगों का। और इसी के चलते इंपल्स मूव में या तो कोई अच्छी खबर आती है मार्केट में, या फिर जब हाई कन्वेंशन होता है या जो इकोनॉमी है वो हाई ग्रोथ करती है, तो उस टाइम मार्केट में आपको एक अच्छी खासी रैली वन वे देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, यहाँ पे क्रिप्टो की बात करें, पर अभी कल जो फ्राइडे को स्टॉक मार्केट में आरबीआई ने 50 बीपीएस पॉइंट से ब्याज दरों में कटौती करी थी। तो उसके बाद जो मूव आया था उसको हम एक न्यूज बेस्ड इंपल्स मूव मान सकते हैं। वहां पे आपने देखा होगा निफ्टी 200 पॉइंट वन में गया था, तो ऐसे मूव को हम इंपल्स मूव कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप बात करें कि इसके पीछे जो हमारी साइकोलॉजी होती है वो क्या होती है। देखो, यहाँ पे क्या होता है, एक तो लोगों की साइकोलॉजी जो होती है वो होती है कि यहाँ पे लोगों का फॉर्म में एंट्री करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं फॉर्म में एंट्री, जब मार्केट एक साथ गया तो अब ये करेक्टिव मूव है। ठीक है, ये होता है करेक्टिव मूव। तो इसमें आपको एंट्री तो कर लोगे, और जब ये करेक्टिव मूव होगा ना तो ये यहाँ पे या तो आपका एसएल हो जाएगा, प्रॉपर एसएल नहीं लोगे तो, या फिर आप यहाँ पे डर के वापस से एग्जिट कर जाओगे, फिर मार्केट थोड़ी देर यहाँ पे रुकेगा, रुकने के बाद मार्केट वापस ऊपर मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे एक तो फॉर्म में एंट्री बनती है। ठीक है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी इसी तरीके से जो ये करेक्शन करवाते हैं या फिर ये करेक्टिव मूव होता है उसी में एंट्री करते हैं, और वो जो मूव होता है फिर आगे वो बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं उनकी वजह से होता है। इसका हम एग्जांपल हमारे चार्ट पे भी देखेंगे चल के। इसको आप नोट्स में आप पढ़ सकते हो, मैंने जो आपको समझाया। देखो, इंपल्स मार्केट तेजी से एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, अब चाहे वो डायरेक्शन ऊपर हो या चाहे नीचे हो। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। हाई वॉल्यूम आयो, ठीक है, समझ रहे हो आप। ब्रेकआउट मार्केट में स्ट्रॉन्ग कन्वेंशन होता है, ट्रेड एंट्री जल्दी में फॉर्म में, और इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर एग्जीक्यूट इसी में करते हैं। ये सब चीजें मैंने आपको समझा दिया, आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा बात करेंगे हम करेक्टिव मूव की, उसके बाद हम चलेंगे चार्ट पे। ठीक है, और लास्ट में आपको मैं वो चीज बताऊंगा जो मैंने 3-4 साल के एक्सपीरियंस से सीखी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम करेक्टिव मूव की। तो करेक्टिव मूव में क्या है, आपको नाम से पता चल रहा है कि करेक्शन। ठीक है, करेक्टिव मूव में करेक्शन होता है। अब वो करेक्शन क्या होता है, देखो करेक्शन होता है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मान लीजिए हमने एक अप ट्रेंड में एक अच्छा इंपल्स मूव देखा, तो मार्केट क्या करता है, मार्केट थोड़ी देर यहाँ पे रुकता है, उसके बाद मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है, फिर मार्केट रुकता है, फिर ब्रेकआउट करता है, ऐसे मार्केट चलता है। हमेशा ये ध्यान रखना, मार्केट ये गया, मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा ये किया, फिर इसके बाद क्या मार्केट ने फिर ये किया, फिर मार्केट है, फिर ये मार्केट ने किया, फिर ये किया। तो ये क्या है, देखो मार्केट में ये तो हमारा जो है ये इंपल्स मूव। ठीक है,
इम्पल्स मूव। ये जो फेज है ये करेक्टिव फेज होता है, ठीक है, ये क्या होता है, करेक्टिव फेज, ठीक है, ये करेक्टिव फेज है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम कम होने लग जाता है धीरे धीरे, ठीक है, और यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों आपस में भिड़ते हैं, ठीक है, एक्यूमुलेशन जोन भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे इसके बाद जैसे थोड़े टाइम एक्यूमुलेशन करने के बाद फिर मार्केट में एक अब इम्पल्स मूव देखने को मिलता है, ठीक है, और फिर मार्केट में यहाँ पे फिर एक करेक्टिव मूव जोन आ गया, तो ये एक्यूमुलेशन जोन आ गया या फिर करेक्टिव फेज बोल सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इम्पल्स मूव को मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, करेक्टिव मूव को मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फिर आगे जाके फिर इम्पल्स मूव आ गया, फिर करेक्टिव आ गया, तो ये इन सबको मिला के क्या बनता है बताओ, तो ये बनता है मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर, ये ध्यान रखना। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, इम्पल्स मूव, करेक्टिव मूव, करेक्टिव मूव, इम्पल्स मूव को जो मिलाकर बनता है मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे वॉल्यूम कम होता है, ठीक है, अब ये कितना नीचे जाएगा। सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि मान लीजिए ये इम्पल्स मूव हो गया, अब हम एंट्री कैसे बनाए भाई, यहाँ से स्टार्ट हुआ मार्केट, अब हमें इम्पल्स मूव तो दिख रहा है, अब हमारे को करेक्टिव मूव में ये करेक्टिव मूव चल रहा है इसका मार्केट का। अब सवाल आता है कि हम यहाँ पे कहाँ एंट्री बनाए, तो देखो एंट्री बनाने के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसे चलता है, तो इसको हम फ्लैग एंड पोल भी बोल सकते हैं, या फिर आपको फिबोनाची भी आप यूज कर सकते हो। फिबोनाची से आपको बताऊं 0.5 का जोन, उसका 0.5 और 0.6 का जो जोन होता है, ठीक है, 0.6 का जो जोन होता है ये एक अच्छा रिवर्सल जोन होता है, ठीक है। तो ये चीज इनको भी आप यूज कर सकते हो, फिबोनाची को भी आप यूज कर सकते हो कि एक करेक्शन या करेक्टिव मूव डाउन साइड में कितना जाएगा या विपरीत साइड में कितना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे इसका एग्जाम्पल जो चार्ट पे चल के देखते हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, मैंने आपको बताया जो यहाँ पे नॉर्मली, इसके बाद हम चलते हैं अब चार्ट पे। अगर आप यहाँ पे देखते हो चार्ट पे, तो हमने क्या किया, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने लिया है बीटीसी का चार्ट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट अप ट्रेंड में था, यहाँ से मार्केट रिवर्सल होता है और एक इंपल्स मूव देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे मार्केट, आप यहाँ पे पुट साइड की एंट्री नहीं बना सकते थे, यहाँ पे मतलब सेल साइड नहीं जा सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ऊपर जा रहा था, अब मार्केट यहाँ से वापस एक साथ नीचे आ गया, अब यहाँ तो एंट्री नहीं बना सकते ना, हमें क्या देखना, अब यहाँ पे डाउन साइड में अब एक करेक्टिव मूव देखना, ये करेक्टिव मूव हो गया मार्केट का, ठीक है। अब इसके बाद मार्केट में आप एंट्री बनाए इसके, तो ये इसके बाद आपको फिर ये इंपल्स मूव देखने को मिला। फिर आप देखोगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 2 कैंडल ही बनी है, ठीक है। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये यहाँ पे आपको एक अच्छा इंपल्स मूव देखने को, फिर एक इंपल्स मूव हुआ, फिर देखो ये, ठीक है, फिर करेक्टिव मूव हुआ, देख रहे हो आप, फिर एक इंपल्स मूव हुआ, और अब यहाँ पे देखो फिर मार्केट ने रिवर्स ले लिया। अब देखो अब हायर हाई बनने लगे मार्केट में, ठीक है। अब हायर हाई में अगर आप देखते हो तो यहाँ से मार्केट में ये इंपल्स मूव हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये 1000 से लेकर 1500 पॉइंट का मूव है 3 ही कैंडल में, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये करेक्टिव मूव हुआ, ठीक है, ये आप करेक्टिव मूव देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। इसके बाद मार्केट में ये इंपल्स मूव चल रहा है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करेक्टिव मूव आते हैं मार्केट में, ठीक है। मार्केट हमेशा एक डायरेक्शन में कभी भी नहीं जाता ऐसे ऊपर की साइड में, तो फिर ये आया फिर मार्केट में, तो देखो अब मार्केट धीरे धीरे ये इंपल्स मूव होता है, जैसे ये तेजी से गया, जैसे ये तेजी से आया, ठीक है, फिर ये करेक्टिव मूव आया, फिर ये तेजी से आया, इसको हम इंपल्स मूव बोलते हैं, परफेक्ट, समझ लो। इसके बाद और देखा था मैं आपको एग्जांपल। अब यहाँ पे देखो दूसरा, देखो यहाँ पे मार्केट डाउन साइड में था, ठीक है, मार्केट में डाउन साइड में इंपल्स मूव हुआ, ठीक है, अप साइड में था मार्केट, यहाँ पे अप ट्रेंड में था, आप देखो। इसके बाद मार्केट में डाउन साइड का एक मूव हुआ, इसके बाद मार्केट एक साइडवेज, ये इसको हम अकोमुलेशन जोड़ या फिर करेक्टिव हेज के बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखते हैं मार्केट में ये एक इंपल्स मूव हुआ, क्योंकि तेजी से ऊपर गया मार्केट इस रेजिस्टेंस को बिना रोक टोक के, ठीक है, इसकी कोई रोक टोक की फील नहीं हुई। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये एक करेक्टिव मूव हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट में वापस से मार्केट डाउन साइड आ गया, ठीक है। इसके बाद फिर ये एक करेक्शन हुआ, उसके बाद मार्केट यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फिर मार्केट है। अब देखो मार्केट यहाँ पे ट्रेपिंग, देखो मार्केट की क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, लोगों ने देखा कि यार यहाँ से मार्केट वापस डाउन साइड जाएगा, अगर आप देखो क्लियरली तो ये चीज़ें हैं। अब ये कैसे कंफर्म, देखो मार्केट डाउन है, अब यार अकोमुलेशन जोन हो रहा है, चलो, और यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छी कैंडलें बनाई 3, इसके बाद लोगों ने इसका ब्रेकआउट देखा और लोगों ने एंट्री बनाई होगी। इसके बाद देखो ये कितनी अच्छी कैंडल बनी है और लोगों को ट्रैप करके और यहाँ पे उड़ा दिया उनका एसर, उसके बाद ऊपर गया। अब मार्केट देखो इस रेजिस्टेंस को कितना तगड़ा तरीके से ब्रेकआउट करता है और एक अच्छी कैंडल बनाता है, और यहाँ पे साइड वेज भी होता है, और उसके बाद अगर आप देखो तो लोगों को लगेगा ना 100% के ऊपर जा रहा है, और मार्केट वापस से नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर्स का एसएल लिया, यहाँ पे जाके बायर्स का एसएल लिया, तो मार्केट में ये चीज़ है। और यहाँ पे आप देखो
यहाँ पे अच्छे से ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आए, यहाँ पे सेलर्स आए तो सेलर्स का फिर बायर्स ने ऐसा ले लिया। तो यहाँ पे देखो लोगों को कितना तगड़ा ट्रैप करता है मार्केट। तो ये चीज़ इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि आप 6 महीने सीखने पे फोकस करो, ठीक है। अब देखो बात यह है, अगर आप सीखोगे तो आपका फायदा होगा। मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने ये चीज़ जी है, पिछले 3-4 साल में ये चीज़ें जी है मैंने, कि जब पैसा जाता ना मेहनत का कमाया हुआ, तो माइंड कैसे काम करता है वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और आप में से बहुत से ऐसे मेरे भाई लोग होंगे जिनके साथ ये चीज़ हो रही है। अगर कोई ऐसा देख रहा भाई तो कमेंट करके मेरे को बताएं कि हाँ आप भी मेरी कैटेगरी में हो। अभी मैं इस कैटेगरी से बाहर निकलने में मेरे को सालों लग गए। मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसी भाई लोगों की और मेहनत करा पैसा डूबे मार्केट में। तो ये सब चीज़ें, तो चलिए अब अपन चलते हैं हमारे वापस उसमें। अब यहाँ पे बात करते हैं मेरे कुछ एक्सपीरियंस के साथ जुड़े हुए टिप्स की, ठीक है, प्रो टिप्स जो मैं आपको बताने की बोला था। देखो सबसे पहले तो देखो मैंने आपको शुरू में बताया था इंपल्स मूव प्लस करेक्टिव मूव मार्केट स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। मार्केट हमेशा इंपल्स मूव और करेक्टिव मूव साइकिल में चलता है, ठीक है। इंपल्स मूव करेक्ट के बाद में क्या आता है, करेक्शन, करेक्शन के बाद इंपल्स मूव के बाद में करेक्शन। इसी से ट्रेड ये या तो ट्रेंड चेंज होता है या फिर ये कंटिन्यूएशन चलता है, पर होता ही है ये जो अभी मैंने आपको बिटकॉइन के चार्ट में दिखाया। सबसे बड़ी बात, हर मूव को इंपल्स नहीं समझना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया वहां पे देखो मार्केट कितना करेक्शन कर रहा था, तो थोड़ा वेट कर लो। मान लो आपका 1 या 2 बार मार्केट ने आपको ट्रैप किया है, उसके बाद आपको 1 दिन 2 दिन वेट करना चाहिए, ठीक है। करेक्शन से डर के दौरान एग्जिट करना, ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि ये जो इंपल्स मूव के बाद में जो ये आता ना, इसमें बहुत से लोग एसएल एक तो छोटा रखते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये चीज बताई थी कि एसएल की अगर आपके 500 रुपए तो 1000 रुपए का एसएल बनता है, तो भाई 2 दिन ट्रेड मत कर, 1000 का दे पर एसएल प्रॉपर दो, ठीक है। एसएल जाता है मार्केट में, इसके बाद मार्केट में ये यहाँ पे आपको एग्जिट करना, ठीक है, बिना इंडिकेटर या कंफर्मेशन के एंट्री करना। ये चीज है, आप कोई इंडिकेटर ले सकते हो, जैसे मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को आपको बताया। वॉल्यूम आपको देखना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम जब ज्यादा आता है तो ये इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत आगे लेके जाएंगी। अब हमारा देखो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं ट्रेडिंग से। मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी अपने पैसे को बचा के रखें, ज्यादा जल्दी रिच बनने के चक्कर में अपने मेहनत की कमाई को डूबो ही नहीं। धन्यवाद दोस्तों।